हाय फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री की क्लास को। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। आज इसमें सीजीएल के क्वेश्चन होंगे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के क्वेश्चन होंगे, हाई स्कूल के क्वेश्चन होंगे और विभिन्न प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आप इस क्लास के बड़े से बड़े क्वेश्चन को सेकंडों में कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम कुछ चीजों पर बात करते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट होता क्या चीज है? 3 अंक होते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 3, 4, 5 बेटा। ये आपको सबसे बड़ी संख्या दिख रही है। ये जो 5 है ये सबसे बड़ी संख्या आप लोगों को दिख रही है। ठीक है, ये 3 है, ये 4 है। तो बेटा जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल तैयार करते हैं, ठीक है, जब राइट एंगल ट्रायंगल तैयार करेंगे तो ये जो हाइपोटेन्यूज होगा बेटा, मतलब कि जो कर्ण होगा वो सबसे बड़ी भुजा मतलब सबसे साइड बड़ी उसी की होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इन सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट को अगर आप बिल्कुल जड़ से सीखना चाहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज चल रही है उसकी पहले से लेकर आज तक के जितनी भी क्लासें आप देख लीजिए। और मेरा दोस्तों वादा है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आसान लगने लगेगी। चलिए भाई हल करते हैं। इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, ये A कर लेते हैं, ये B और ये C। हमने आपको प्रीवियस ईयर क्लास में ये सब बताया है। ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम लंब मानते हैं, मतलब कि परपेंडिकुलर। इसको मेरे प्यारे दोस्तों क्या मानते हैं? तो इसके हम मानते हैं आधार, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों इसको क्या मानते हैं? तो बेस मानते हैं। क्या मानते हैं? बेस मानते हैं। इसको हाइपोटेन्यूज मतलब कि कर्ण मानते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक, इसको लंब, इसको आधार, इसको कर्ण मानते हैं। ये तीनों चीजें। अब इसमें 2 चीजें और आपको ध्यान करने वाली बेटा, ये संख्या दोनों क्या है? चेंजेबल है। मतलब अगर आप इसको 4 लेंगे तो मेरे भाई ये आपका 3 हो जाएगा, परंतु ये नहीं चेंज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल को लेते हैं, सेकंडों में हल करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग ये तीनों ट्रिपलेट लिख लेंगे, याद कर लेंगे। आगे आगे हम आपको और सारे ट्रिपलेट बताएंगे। फिर एक ऐसी क्लास जादुई मैं कर दूंगा कि आप देखेंगे सेकंडों में चुटकी दबाते आप आंसर दे देंगे। चलिए, तो आपको ये याद कर लेना है, ये 5 होगा, ये 4 है तो ये 3 होगा। मेरे दोस्तों अगर ये 4 है तो ये 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल को लेते हैं। सबसे पहला सवाल हम लेंगे सीजीएल 2014 एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई इसको हम क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। चलिए और लेते हैं, सबसे पहला सवाल है tan थीटा बराबर 4/3। क्या लिखा हुआ है? tan थीटा बराबर 4/3। मेरे प्यारे दोस्तों आपको आंसर निकालना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू पुट करना है। अभी हमने बताया कि ये सवाल आप सेकंडों में कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप सेकंडों में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा काम आप लोग कर लीजिएगा कि जो प्रीवियस ईयर क्लास पढ़ी, सबसे फर्स्ट क्लास, आप जाकर एक बार बिल्कुल कंसंट्रेट होकर उस क्लास को देख लीजिएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं आज बताऊंगा वो आप देखते कन छू मंत्रों में कर देंगे। चलिए लेते हैं। हमने आपको उस क्लास में बताया था बेटा कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, और ये इक्वल टू किसका लिखा हुआ है? 4/3 के मेरे प्यारे दोस्तों। तो sin थीटा बराबर कितना हो गया? 4 हो गया, और cos थीटा बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 3 हो गया। ठीक है, चलिए भाई लेते हैं और इन दोनों की वैल्यू यहां पर क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। लेंगे 3 इंटू मेरे प्यारे दोस्तों 4 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन करेंगे 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। मेरे प्यारे दोस्तों ये आ जाएगा 12 प्लस 6 12 माइनस 6। ये हो जाएगा 18/6। 6 बन जा 6, 6 3 जा 18। ये आपका आ गया मेरे प्यारे दोस्तों आंसर। ठीक है, लेकिन आप कह रहे होंगे सर इसको तो आपने ट्रिपलेट पर बताया ही नहीं।
हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये सवाल एक कॉन्सेप्ट बेस्ड था। ठीक, अगर आप देखेंगे हमको बताने में इसलिए समय लगा क्योंकि हमको इसको समझाना था। आप जब समझ चुके होंगे तो किसी की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्तों। आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। आप देखेंगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 किया, दोनों को जोड़ दिया 18 आ गया। इसी तरह नीचे घटा देंगे 6 आ जाएगा, 6 को 3 से आप काट देंगे मेरे प्यारे दोस्तों 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुश्किलें आपके रास्ते में आएंगी, ठीक, बाधाएं तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, अगर आप बाधाओं से नहीं लड़ेंगे, हार जाएंगे तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, सिकंदर महान तभी कहलाया जब उसने कुछ अलग कर दिखाया। तो आप लोगों को पढ़ना है और पढ़कर जो भी आपके माता पिता चाहते हैं वो बनकर दिखाना है आप अपने लिए। और जिन सभी लोग आपसे उम्मीद लगा कर रखे हैं, आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरिए और दोस्तों ये सब चुटकियों में कर दिखाइए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारा टेस्टर कहाँ गया है, ये देखिए। ठीक है, और पूरे जोश के साथ पढ़ना है। ठीक है, मैथमेटिक्स है, अरे आएगी क्यों नहीं। आप किसी भी सवाल को देखेंगे ना, बस यूं ही बताते आंसर खट से दे देंगे। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं और ट्रिपलेट बेस्ड पर अकेले हम सवाल करते हैं। लिखेंगे tan थीटा बराबर 4/3। ठीक है, आपको आंसर निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके जो पहले के सवाल था वो CGL 2014 मतलब SSC CGL 2014 में आया हुआ सवाल हमने लिया था। ठीक है, चलिए भाई इस पर बात करते हैं। हमने बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होता है, P होता है, ये क्या होता है, B होता है। ठीक है, अरे तकदीर से कह दो, जो तकदीर में नहीं लिखा है ना, हमें वही पसंद है और हमें वही चाहिए दोस्तों। चलिए भाई इस सवाल को करते हैं। हमने बताया था 4 3, अगर P है B है तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए H। और मेरे प्यारे दोस्तों अभी हमने बताया था कि 3 4 5, तो आपका बचा कौन सा है, 5। तो H बराबर कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5 यानी कि 5। अब आपको पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, P/H होता है। और P की वैल्यू कितनी दी रखी मेरे प्यारे दोस्तों, 4, और इसको कर दिया आपने 5। ठीक है, आप कह रहे होंगे कि सर आपने तो बताया था सेकंडों में। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप जब इसको करेंगे तो सेकंडों में ही उत्तर आएगा, क्योंकि हम कर रहे हैं, हमको समझाते हुए सारी चीजें कर रही हैं। अब शायद कोई बच्चा ऐसा बैठा हो जो पहली बार क्लास को देख रहा हो, तो उसको भी तो सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, और आप तो महारथियों में हैं। ठीक है, चलिए भाई हल करते हैं और लिखते हैं 1 प्लस 4/5 अपान किया 1 माइनस 4/5 मेरे प्यारे दोस्तों, और ये हमने अंडर रूट निकाल लिया। देखिए ये संख्या इधर चली। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है ना, तो जाकर रेशनलाइजेशन यानी कि परमेकरण की क्लास देखिए। 4 को 1 से गुणा करेंगे, 5 को 1 से गुणा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये 5 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, अपॉन 5 आ जाएगा। इसी तरह करेंगे 5 माइनस 4/5, इस 5 से ये 5 कट जाएगा। ठीक है, आएगा 9/1। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर किसी को स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम है, पहली क्लास जाकर देखो, √9 बराबर कितना आ जाएगा, 3, है ना। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को आ रहा होगा तो आप यहीं पर देखते 4 3, अच्छा यानी कि 5, आप यहाँ रखते 4/5, 5 + 4 9, देखते हैं नीचे तो 1 आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और चुटकियों में करते हैं। ठीक है, हमें ये उम्मीद है। अच्छा भाई आप लोग ना एक काम नहीं करते हैं, आप चुपचाप पढ़ लेते हैं और ना तो लाइक करते हैं और सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर आपको इसी तरीके से अच्छी और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हाँ सब्सक्राइब आप तभी करें ना जब आपको कंटेंट पसंद आए। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं और हल करते हैं। cot थीटा बराबर 3/4। ठीक है, और लगाते हैं इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको लग रहा है ना कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आपको भी थोड़ी सी मेहनत कर रहा है। इस बार 100 में 100 नंबर लाना है।
ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी सारी क्लासेस हम क्या कर देंगे, लेकिन आप लोग थोड़ी सी कोशिश कीजिए। अगर आपको सारा कंटेंट पसंद आ रहा ना तो एक छोटा सा कमेंट लिख दीजिए कि गुड सर, ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, और दूसरा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि देखिए सर चुटकियों में सवाल समझा रहे हैं। अच्छा, टाइम आपका नहीं वेस्ट करते हैं, चलिए भाई। cot थीटा बराबर हो गया 3/4। मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता क्या है, ये होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। चलिए भाई वैल्यू रखते हैं, cos थीटा की वैल्यू 3, sin थीटा की वैल्यू 4। ये आ गया 4 - 3, ये आ गया 7/1 बराबर आ गया 7। अरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये हाई स्कूल का सवाल है जो हमने हाई स्कूल से लिए रखा है आपके लिए। चलिए दोस्तों आगे क्या करते हैं, सवाल लगाते हैं, है ना। विघ्न तो आते ही रहेंगे, है ना। जैसे अभी लाइट चली गई थी, है ना, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन क्लास नहीं रुकनी चाहिए दोस्तों। आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी होगी क्योंकि लाइट चली गई ना, हम जहाँ रिकॉर्ड करते ना वहाँ थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ हैं, लेकिन कठिनाइयों को मिलकर फतेह करेंगे। और अगला सवाल लेते हैं, चलिए भाई, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला हम सवाल लेते हैं। आपके सवाल कौन सा लेंगे, तो आपके हम सवाल लेंगे कुछ ABCD टाइप वाला, है ना। चलिए भाई लेते हैं एक सवाल। अच्छा चलो एक और ले लेते हैं। cot थीटा बराबर कितना लिखा हुआ 4। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, तो आपको फाइंड करनी है 5 sin थीटा, प्लस आपने कर दिया और ये आ गया 3 cos थीटा, ये हो गया 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा और माइनस 3 cos थीटा। चलिए भाई, और ये सवाल कब आया है, तो ये सवाल आया है CGL 2016 में। कब आया है, CGL 2016। चलिए भाई सॉल्व करते हैं, इस सवाल को लेते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। cot थीटा बराबर 4/1, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर देखिए सवाल को आप सोच रहे होंगे सर किस तरीके से इतनी आसानी से हो जाता, चलिए करते हैं आपको, ठीक है। आपने मान लिया, यहाँ मान लिया sin, ये होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा बराबर 4 दिया रखा है, sin थीटा बराबर 1 दे रखे हैं। चलिए भाई अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 5 × 1 प्लस 3 × 4 अपॉन 5 × 1 माइनस 3 × 4, ठीक है। 5 + 12 अपॉन 5 - 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, 17 अपॉन 12 में से 5 घटा देंगे तो माइनस का 7 आएगा, क्योंकि 7 × 5 = 12 होता है। इसका आंसर आ जाएगा 17/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप चुटकी में कर नहीं सकते, बिल्कुल चुटकियों में सवाल हो जाएगा। चलिए भाई आगे करते हैं और अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हम ले रहे हैं कि अच्छा हमने बताया था ABCD वाला, चलिए ABCD वाला लेते हैं। लेंगे tan थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है A/B। ये हाई स्कूल का सवाल है, ठीक है। लेते हैं इसको, लेते A sin थीटा माइनस B cos थीटा अपॉन किया, ठीक है, और A sin थीटा और प्लस B cos थीटा। अब तो आप छुमंत्रों में कर लेंगे ना सर, देखिए हम करते हैं, आप तो यही कह रहे होंगे ना कि सर अब क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा, इसको बराबर A/B कर लिया, ये हो गया सर A × A माइनस B × B। अच्छा A × A प्लस B × B आपने किया हो गया A² माइनस B² अपॉन A² प्लस B², है ना। आ गया बिल्कुल आंसर, यही है आपका प्रूफ। चलिए अगला सवाल लेते हैं और चुटकियों में हल करते हैं। चलिए भाई
और मेरी बेनती यही है। चलिए भाई अगला सवाल सॉल्व करते हैं और लेते हैं साइन थीटा बराबर 4/5। यही ले लिया। आपको हल क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा, 5 cos थीटा बटे आपने किया और sec थीटा प्लस cos थीटा, sec थीटा प्लस cos थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों ट्रिपलेट यानी कि P यानी कि H, तो P कितना होगा 3 होगा। कितना होगा 3 होगा। चलिए भाई सॉल्व करते हैं और लेते हैं। आपको tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है, tan थीटा की। तो आपने यहाँ लिख लिया tan थीटा बराबर P/B, यही तो होता है। तो आप लिखेंगे 4/3, यहाँ पर लिखेंगे 4 × 4/3 माइनस 5 cos थीटा की वैल्यू क्या होती है B/H यानी कि 3/5 अपॉन कर लेंगे आप लोग। sec थीटा यानी कि इसका उल्टा लिख देंगे 5/3, cot थीटा यानी उसका लिख देंगे 3/4। देखो अब तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया। ठीक है चलिए, ये 5 से ये 5 कट गया, 4 4 जा 16/3 माइनस 3 अपॉन बेटा कैंची उड़ा 4 पंचे 20, 3 तरक्की 9, 4 3 12 बटे 1 किया 16 माइनस 9/3। मेरे प्यारे दोस्तों ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये आ गया 12 और ये आ गया 29, ये आ गया 4 और ये कितना आ गया 16 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 × 4/29, ये आ जाएगा 28/29। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। अच्छा आप लोग ये बताइएगा कौन से मैं गाने के टोन गा रहा हूँ, है ना। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। आप तो बताएंगे सर आप, ठीक है। चलिए भाई हल करते हैं। एक प्यारा सा सवाल लेते हैं। कोसेक थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल आपको दे रखे हैं 5/3। कितना 5/3। और मेरे प्यारे दोस्तों आपको साइन थीटा की वैल्यू उन्होंने पूछा है। किसकी वैल्यू पूछा है, साइन थीटा की। ठीक है, ये सवाल आया है CGL 2016 में। ठीक है चलिए भाई हम लोग क्या करेंगे, इसका कैंची गुणा करा देंगे और लिखते हैं 3 कोसेक थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 5 कोसेक थीटा माइनस 5 साइन थीटा। चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको इस तरफ ले आएंगे और इसको इस तरफ ले आएंगे। चलिए ये इस तरफ आएगा 5 3 8, एक साइन थीटा बराबर ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 5 में से 3 घट जाएगा 2 कोसेक थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों ये कट जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे 4 साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। अगर इसको लिखेंगे तो इधर देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। साइन थीटा बराबर अगर आप लेंगे तो आ जाएगा 1/√4। इसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1/2। कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है तो सवाल आपको समझ में आ रहे हैं बेटा। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं क्योंकि हमको समझाना है, इसलिए ये सारे सवाल किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को इस सवाल में। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं।
चलिए 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 अगला सवाल लेते हैं और थोड़ा हमारा सा बोर्ड साफ करने वाला है, तो 1 सेकंड का टाइम दीजिए।